हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग विल के 30 यूज को देखने वाले हैं। हाँ जी दोस्तों, 30वां यूज। सब्जेक्ट विल हैव बीन गेटिंग ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव के फ्रॉम आया हुआ है। दोस्तों ये है कॉजेटिव टेंस का फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये नॉर्मल टेंस नहीं है। कॉजेटिव मतलब कर्ता किसी और से काम करवा रहा होगा। जैसे कर्ता किसी से काम करवा रहा होगा समयावधि के साथ। जैसे वह सुबह से मुझसे लेटर लिखवा रहा होगा। मोहन 15 मिनट से मुझसे मैसेज भिजवा रहा होगा। मम्मी 15 मिनट से मुझसे पानी भरवा रही होगी। मैं 2 घंटे से उससे खाना बनवा रहा होगा। वह 4 दिन से मुझसे टीवी रिपेयर करवा रहा होगा। मैं इलेक्ट्रीशियन से 15 मिनट से फैन रिपेयर करवा रहा होगा। वह 15 मिनट से मुझसे बोर्ड पर लिखवा रहा होगा। मोहन 2 दिन से मुझसे झूठ बुलवा रहा होगा। ऐसे सेंटेंस जब आते हैं तो हम लोग पॉजिटिव टेंस का फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे मैं 2 दिन से उससे पानी भरवा रहा होगा। सो आई विल हैव बीन गेटिंग वाटर फिल्ड बाय हिम फ्रॉम 2 days। यहां फ्रॉम ही लगेगा, सेंस ऑफ फॉर नहीं लगता है ना। जैसे राधा 15 मिनट से मुझसे पानी भरवा रही होगी। सो राधा विल हैव बीन गेटिंग वाटर फिल्ड बाय मी फ्रॉम 15 मिनट्स। मम्मी सुबह से मुझसे खाना बनवा रही होगी। मदर विल हैव बीन गेटिंग फूड कुक्ड बाय मी फ्रॉम मॉर्निंग। मेरे पापा 2 दिन से मुझे पिटवा रहे होंगे। मम्मी से पिटवा रहे होंगे मेरे पापा, है ना। सो मेरे पापा 2 दिन से मुझे पिटवा रहे होंगे। सो माय फादर विल हैव बीन गेटिंग बिटन टू मी फ्रॉम 2 days। राधा 2 दिन से मुझसे सब्जियां बिकवा रही होगी। सो राधा विल हैव बीन गेटिंग वेजिटेबल सोल्ड बाय मी फ्रॉम 2 days। मैं 15 मिनट से उससे कंप्यूटर ऑपरेट करवा रहा होगा। सो आई विल हैव बीन गेटिंग कंप्यूटर ऑपरेटेड बाय हिम फ्रॉम आधे घंटे से फ्रॉम हाफ एन आवर, या 15 मिनट से फॉर 15 मिनट्स। जैसे मैं इलेक्ट्रीशियन से आधे घंटे से फैन रिपेयर करवा रहा होगा। सो आई विल हैव बीन गेटिंग फैन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम हाफ एन आवर, या 15 मिनट से फ्रॉम 15 मिनट्स। जैसे मम्मी सुबह से मुझसे भगवान की पूजा करवा रही होगी। सो मदर विल हैव बीन गेटिंग गॉड वर्शिप्ड बाय मी फ्रॉम मॉर्निंग। मैं 2 दिन से राधा से चाय बनवा रहा होगा। सो आई विल हैव बीन गेटिंग टी मेड बाय राधा फ्रॉम 2 days। इस तरह हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब एक ही सेंटेंस को अगर 5 में कन्वर्ट करना है उसको भी देख लेते हैं। जैसे मैं राधा से सुबह से चाय बनवा रहा होगा। सो आई विल हैव बीन गेटिंग टी मेड बाय राधा फ्रॉम मॉर्निंग। मैं सुबह से राधा से चाय नहीं बनवा रहा होगा। सो आई विल नॉट हैव बीन गेटिंग टी मेड बाय राधा फ्रॉम मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से राधा से चाय बनवा रहा होगा? विल आई हैव बीन गेटिंग टी मेड बाय राधा फ्रॉम मॉर्निंग। मैं राधा से सुबह से चाय क्यों बनवा रहा होगा? Why will I have been getting tea made by राधा फ्रॉम मॉर्निंग। और कौन सुबह से राधा से चाय बनवा रहा होगा? So who will have been getting tea made by राधा फ्रॉम मॉर्निंग। वह 15 मिनट से मुझसे लेटर लिखवा रहा होगा। He will have been getting a letter written by me फ्रॉम 15 मिनट्स। वो 15 मिनट से मुझसे लेटर नहीं लिखवा रहा होगा। He will not have been getting a letter written by me from 15 minutes। क्या वो मुझसे 15 मिनट से लेटर लिखवा रहा होगा? Will he have been getting a letter written by me from 15 minutes। वो 15 मिनट से मुझे लेटर क्यों लिखवा रहा होगा? मुझसे लेटर क्यों लिखवा रहा होगा? So why will he have been getting a letter written by me from 15 minutes। कौन मुझसे 15 मिनट से लेटर लिखवा रहा होगा? So who will have been getting a letter written by me from 15 minutes। मैं सुबह से इलेक्ट्रीशियन से फैन रिपेयर करवा रहा होगा। सो आई विल हैव बीन गेटिंग अ फैन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम मॉर्निंग। मैं सुबह से इलेक्ट्रीशियन से फैन रिपेयर नहीं करवा रहा होगा। सो आई विल नॉट हैव बीन गेटिंग अ फैन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से इलेक्ट्रीशियन से फैन रिपेयर करवा रहा होगा? विल आई हैव बीन गेटिंग अ फैन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम मॉर्निंग। मैं सुबह से इलेक्ट्रीशियन से फैन रिपेयर क्यों करवा रहा होगा? सो व्हाई विल आई हैव बीन गेटिंग अ फैन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम मॉर्निंग। और कौन सुबह से इलेक्ट्रीशियन से फैन रिपेयर करवा रहा होगा? सो हु विल हैव बीन गेटिंग फैन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम
मॉर्निंग। जैसे पापा सुबह से नौकर से कमरा साफ करवा रहे होंगे, सो फादर विल हैव बीन गेटिंग रूम क्लीन्ड बाय सर्वेंट फ्रॉम मॉर्निंग। पापा सुबह से नौकर से कमरा साफ नहीं करवा रहे होंगे, सो फादर विल नॉट हैव बीन गेटिंग रूम क्लीन्ड बाय सर्वेंट फ्रॉम मॉर्निंग। क्या पापा सुबह से नौकर से कमरा साफ करवा रहे होंगे? विल फादर हैव बीन गेटिंग रूम क्लीन्ड बाय सर्वेंट फ्रॉम मॉर्निंग। पापा सुबह से नौकर से कमरा साफ क्यों करवा रहे होंगे? Why will फादर हैव बीन गेटिंग रूम क्लीन्ड बाय सर्वेंट फ्रॉम मॉर्निंग। और कौन सुबह से नौकर से कमरा साफ करवा रहा होगा? सो हु विल हैव बीन गेटिंग रूम क्लीन्ड बाय सर्वेंट फ्रॉम मॉर्निंग। मैं तुमसे 15 मिनट से दरवाजा खुलवा रहा होगा, सो आई विल हैव बीन गेटिंग डोर ओपन्ड बाय यू फ्रॉम 15 मिनट्स। मैं 15 मिनट से तुमसे दरवाजा नहीं खुलवा रहा होगा, सो आई विल नॉट हैव बीन गेटिंग द डोर ओपन्ड बाय यू फ्रॉम 15 मिनट्स। क्या मैं तुमसे 15 मिनट से दरवाजा खुलवा रहा होगा? विल आई हैव बीन गेटिंग द डोर ओपन्ड बाय यू फ्रॉम 15 मिनट्स। मैं तुमसे 15 मिनट से दरवाजा क्यों खुलवा रहा होगा? व्हाई विल आई हैव बीन गेटिंग द डोर ओपन्ड बाय यू फ्रॉम 15 मिनट्स। और कौन तुमसे 15 मिनट से दरवाजा खुलवा रहा होगा? सो हु विल हैव बीन गेटिंग द डोर ओपन्ड बाय यू फ्रॉम 15 मिनट्स। मैं मोहन से 10 मिनट से मैसेज भिजवा रहा होगा, सो आई विल हैव बीन गेटिंग मैसेज सेंट बाय मोहन फ्रॉम 15 मिनट्स। मैं मोहन से 10 मिनट से मैसेज नहीं भिजवा रहा होगा, आई विल नॉट हैव बीन गेटिंग मैसेज सेंट बाय मोहन फ्रॉम 10 मिनट्स। क्या मैं मोहन से 10 मिनट से मैसेज भिजवा रहा होगा? विल आई हैव बीन गेटिंग मैसेज सेंट बाय मोहन फ्रॉम 10 मिनट्स। मैं मोहन से 10 मिनट से मैसेज क्यों भिजवा रहा होगा? सो व्हाई विल आई हैव बीन गेटिंग मैसेज सेंट बाय मोहन फ्रॉम 10 मिनट्स। और कौन मोहन से 10 मिनट से मैसेज भिजवा रहा होगा? सो हु विल हैव बीन गेटिंग मैसेज सेंट बाय मोहन फ्रॉम 10 मिनट्स। तो दोस्तों इस तरह हम सेंटेंस बना सकते हैं। आइए कुछ सेंटेंस रिटन में भी देख लेते हैं। जैसे मैं 2 दिन से अंकित से पत्र लिखवा रहा होगा, सॉरी है ना, मैं 2 दिन से अंकित से पत्र लिखवा रहा होगा। यहां पर भी आएगा होगा, यहां पर भी आएगा होगा, क्योंकि ये फ्यूचर की बात है दोस्तों। होगा, ये सभी सेंटेंस में गलती से है लिखा हुआ है, होगा आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, मैं 2 दिनों से अंकित से पत्र लिखवा रहा होगा, सो आई विल हैव बीन गेटिंग अ लेटर रिटन बाय अंकित फ्रॉम 2 डेज। मैं 2 दिन से अंकित से पत्र लिखवा रहा होगा, आई विल हैव बीन गेटिंग अ लेटर रिटन बाय अंकित फ्रॉम 2 डेज। मम्मी सुबह से राधा से कपड़े धुलवा रही होगी, सो मदर विल हैव बीन गेटिंग, क्या धुलवा रही होगी? कपड़े, सो गेटिंग क्लॉथ्स वॉश्ड बाय राधा से, है ना, सुबह से फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है, आगे देखते हैं। राधा आधे घंटे से रीना से खाना बनवा रही होगी, सो राधा विल हैव बीन गेटिंग, खाना बनवा रही होगी, फूड कुक्ड आधे घंटे रीना से, है ना, आधे घंटे से रीना से, बाय रीना। आधे घंटे से फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। सो राधा विल हैव बीन गेटिंग फूड कुक्ड बाय रीना फॉर हाफ एन आवर। तुम 15 मिनट से मुझसे मैसेज भिजवा रहे होंगे, सो यू विल हैव बीन गेटिंग, क्या भिजवा रहे होंगे? मैसेज, सो मैसेज सेंट बाय मुझसे, बाय मी, फ्रॉम 15 मिनट से, फ्रॉम 15 मिनट्स, ठीक। मम्मी 15 दिनों से मुझसे पानी भरवा रही होगी, ठीक है, होगी, ठीक है। सो मदर विल हैव बीन गेटिंग, क्या भरवा रही होगी? वाटर, फिल्ड बाय मी, मुझसे, बाय मी, फ्रॉम 15 दिनों से, फ्रॉम 15 डेज। तो इस तरह आप सेंटेंसेस को बना के पहले रिटन में प्रैक्टिस करें ताकि स्पीकिंग में आपको आसान लगे। तो गाइस यहां पर ये तो किया, अब एक स्ट्रक्चर ऐसा ले लेते हैं जिसमें एक ही सेंटेंस को 5 स्ट्रक्चर में हम लोग बना सके। आइए समझते हैं वो भी। जैसे मैं 2 दिन से
राम से लेटर लिखवा रहा होगा, मैं 2 दिन से राम से लेटर लिखवा रहा होगा। सो आई विल हैव बीन गेटिंग अ लेटर रिटन बाय राम 2 दिन से, फ्रॉम 2 days। मैं 2 दिन से राम से लेटर नहीं लिखवा रहा होगा। सो आई विल नॉट हैव बीन गेटिंग अ लेटर रिटन बाय राम फ्रॉम 2 days। सो आई विल नॉट हैव बीन गेटिंग अ लेटर रिटन बाय राम फ्रॉम 2 days। क्या मैं 2 दिन से राम से लेटर लिखवा रहा होगा? सो विल आई हैव बीन गेटिंग अ लेटर रिटन बाय राम फ्रॉम 2 days। मैं 2 दिन से राम से लेटर क्यों लिखवा रहा होगा? सो वाई विल आई हैव बीन गेटिंग अ लेटर रिटन बाय राम फ्रॉम 2 days। और कौन राम से 2 दिन से लेटर लिखवा रहा होगा? सो हु विल हैव बीन गेटिंग अ लेटर रिटन बाय राम फ्रॉम 2 days। तो गाइज यहां पर हम लोगों ने एक ही सेंटेंस को 5 स्ट्रक्चर्स में ट्रांसलेट करने की कोशिश की। तो यहां पर हम कंप्लीट करते हैं हमारा विल का 30 यूज। सो गाइज मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो विल का जो 30 यूज था, जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस था, कॉजेटिव टेंस का, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखा करें। सेंटेंसेस जो भी मैं बताता हूं उससे जरूर फॉलो करें, उसे जरूर देखें मैं उसको स्ट्रक्चराइज कैसे करता हूं, आपको सभी चीजें क्लियर होगी। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।